पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक बिशन सिंह चौपाल ने काली नदी किनारे बन रहे तटबंध निर्माण व एलधारा मल्ली बाजार के सुरक्षा कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चौपाल ने सोमवार को काली नदी किनारे धारचूला मुख्यालय की सुरक्षा के लिए बन रहे तटबंध कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही आपदाग्रस्त मल्ली बाजार व एलधारा में चल रहे सुरक्षा निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिशासी अधिकारी फरहान खान से निर्माण कार्य की जानकारी लेते हुए सही समय पर कार्य को पूरा कर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्र खोतिला की सुरक्षा के लिए तटबंध निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करते हुए तय समय पर पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक बिशन सिंह चौपाल कुमाऊं सहित गढ़वाल के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में प्रवास करते हुए जनता को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, बीजेपी नगर अध्यक्ष महेश गर्ब्याल, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हरीश धामी, पूर्व अध्यक्ष कृष्ण गर्ब्याल, बीजेपी नेता रुकुम सिंह बिष्ट, हरीश गुंजाल, महिमन कन्याल, पूर्व प्रमुख डीडीहाट हरेंद्र चौपाल, देवीदत्त उपाध्याय, भवान शाही, पवन धामी, दुर्गा बिष्ट आदि मौजूद रहे। तीर में काली नदी का बहाव इंडिया की तरफ आने से धारचूला नगर को जिस प्रकार से यहाँ की जमीनें कट गई थी, यहाँ की दुकानें भर गई थी, खोतला गाँव भर गया था, उसके बाद 2017-18 में आया, फिर 2021 में तब सरकार ने 2021 में जब आया तो सरकार ने तत्काल इसकी DPR बनाकर और इसकी ड्राइंग पास करके पैसा स्वीकृत किया गया। इसमें जो इस तटबंध धारचूला के बचाव के लिए तटबंध के लिए 78 करोड़ रुपया यहाँ पर स्वीकृत किया गया। उसके अलावा सलधारा के लिए भी आपका पैसा स्वीकृत किया गया। आगे को काम चल रहा है, उसका रिवाइज एस्टीमेट बनना है, DPR बननी है। तो 1 महीने के अंदर कभी विभाग से भी बात करके और संसद से बात करके निश्चित रूप से जो काम होना है हमारा इस क्षेत्र में 1 महीने के अंदर काम पूरा होगा। और तटबंध बनने के बाद उससे धारचूला सुरक्षित है, क्योंकि बीच में थोड़ा नेपाली के लोगों के आपस में पथराव के कारण समय पर काम पूरा नहीं हो पा रहा। 1 महीने के अंतर्गत कंपनी वालों से भी बात होती है कि 1 महीने के अंदर हम पूरा काम कर लेंगे। और विभाग से जो कर्मचारी विभाग भी रात दिन काम करे, 24 घंटे काम हो रहा है और 24 घंटे काम करने से अलग अलग इनकी टीमें लगी है। निश्चित रूप से जो प्रोग्रेस हुई है इस प्रोग्रेस का हमें 1 महीने के अंदर मुझे भी दिखाई दे रहा है। और जनता के यहाँ के हमारे सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सब का कहना है कि काम 1 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा, काम जिसका करेगा। शहीद स्मारक का ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने किया अनावरण। 14वीं वाहिनी ITBP के द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। राजकीय इंटर कॉलेज धारचूला में 14वीं वाहिनी ITBP के द्वारा सेनानी हरेंद्र सिंह चौहान के निर्देशों पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। सोमवार को ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी व सहायक सेनानी डॉक्टर केशव कुमार दोनों ने संयुक्त तौर पर शहीदों के स्मारक का अनावरण किया। ब्लॉक प्रमुख ने राष्ट्रीय सेवा में सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर सैनिकों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। ITBP के द्वारा शहीदों के परिजनों को पुष्पगुच्छ व शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन करते हुए सम्मानित किया गया। ITBP के द्वारा शहीदों के परिजनों को भविष्य में हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान मुंशियारी पोस्ट कमांडर जितेंद्र कुमार, विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह दरियाल, बीजेपी मंडल अध्यक्ष ग्रामीण हरीश धामी, कैलाश धामी, हरीश गुंजाल, महेश जोशी सहित शहीदों के परिजन आदि मौजूद रहे। बेनाम भूमि के आपदा पीड़ितों ने किया धारचूला में प्रदर्शन। आपदा संघर्ष समिति ने सरकार से की न्याय की मांग। धारचूला क्षेत्र के बेनाम भूमि में निवासरत 7 आपदा पीड़ित परिवारों के विस्थापन की मांग को लेकर सोमवार को जोहार सिंह नबियाल स्टेडियम में आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेत्र सिंह कुंवर के नेतृत्व में पीड़ितों ने प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। नेत्र कुंवर ने कहा कि सरकार के द्वारा नाप भूमि में निवासरत आपदा पीड़ितों का विस्थापन किया जा रहा है, लेकिन बेनाम भूमि के आपदा पीड़ितों के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आपदा में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों के पास प्रशासन को साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए भी कागजात नहीं बचे हैं। सरकार के द्वारा अपने वादे के अनुसार सभी पीड़ितों का उचित विस्थापन किया जाना चाहिए। बेनाम भूमि में निवास करने वाले क्षेत्र के आपदा पीड़ितों ने सरकार से न्याय करने की मांग की है। इस दौरान आपदा संघर्ष समिति के नंदा बिष्ट, लक्ष्मी गुंजाल, विक्रम पारिक, आपदा पीड़ित धनलाल, कृष्ण वर्मा, पाना देवी, किशन राम, कलावती देवी, सुरेश राम आदि मौजूद रहे। खोतिला आपदा प्रभावित मल्ली बाजार और सिन्ने खोला के जो हमारे आपदा पीड़ित हैं उनके लिए प्रशासन के द्वारा 2-3 जगह भूमि चयन किया गया है। उसमें उनकी फाइल तैयार की जा रही है।
और दूसरा आज हम प्रशासन से इस बात के लिए मिलना चाह रहे हैं कि जो भूमि चयन किया गया है उसका डेवलपमेंट भी करे ताकि इनको अपना जो आवास बनाने में दिक्कत न हो। और दूसरी बात है, यहाँ पर जो 6 परिवार है बेनाप में जो हैं उनको जो प्रशासन हटा रहा है उसकी मांग है हमारी कि उनको भी आपदा प्रभावित माना जाए और उनको भी सेम राहत दी जाए। इस बारे में हम आज प्रशासन से वार्ता करने वाले हैं। जो बेनाप लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं खोतिला के और अन्य जगह के, तो उनके लिए शासन ने 2 प्रकार के मानक क्यों बनाए हैं? हमारा प्रश्न इस बात का है, भाई उनका मकान वहाँ पर है, वो लोग प्रभावित है, उनका सारा संपत्ति चला गया है, वो लोग बिल्कुल रोड में उतर गए हैं, उनको ये बेनाप करके प्रशासन अगर उनको राहत नहीं पहुंचाती है तो ये बहुत गलत बात है। हम सरकार का इसका विरोध करते, प्रशासन का विरोध करेंगे और अगर इस बारे में हमको कड़े से कड़ा अभी अगर विरोध करना पड़े, उग्र विरोध भी करना पड़े या शासन प्रशासन के विरुद्ध हमको कुछ भी करना पड़े वो करने को हम तैयार हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, रोड में आ चुके हैं, इनका कोई आसरा नहीं है। इनकी लड़ाई हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार है और यही बात हम बार बार कह रहे हैं और आज भी हम प्रशासन को इस बात की आगाह करना चाहते हैं। शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि हम भी भारत के वासी है पहली बात तो, और साथ में खोतिला में जो आपदा आई थी उसमें पीड़ित परिवार है, तो हमें बेनाप कह के अलग न किया जाए। हमारे गाँव वालों के साथ ही जहाँ इनको विस्थापन मिलता है वहीं हमें भी विस्थापन दे दिया जाए और मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि हम गरीब परिवार से हम एकदम से पहले की तरह घर बना नहीं सकते। थोड़ा मदद हमें सरकार से मिलेगी तो हम खुद भी कुछ करके घर बना पाएंगे दोबारा अपने लिए। प्राथमिक विद्यालय सेलमा में शिक्षकों की मांग को लेकर उप जिला अधिकारी को सामाजिक कार्यकर्ता केसर धामी ने सौंपा ज्ञापन। ग्राम सभा रांची के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सेलमा में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता केसर धामी ने उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी को ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त छात्र संख्या होने के बाद भी शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। विगत 2 साल से टीचर नहीं है, अस्थायी टीचर नहीं है, तो टीचरों की मांग के लिए ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को दिया गया। उप जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि तुरंत इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। अभी कितनी छात्र संख्या है वहाँ पर और कैसी स्थिति? वर्तमान में 40 थी, अब 50 पहुँचने वाली है। तो इसलिए जो अभिभावक हैं कि अब टीचर है नहीं तो अभिभावक अपने बच्चों को अन्य विद्यालय में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने निवेदन करा अभिभावकों के जिससे कि मैं उप जिलाधिकारी महोदय से मिलकर टीचरों की व्यवस्था करूँगा और टीचरों की व्यवस्था होने तक आप अपने बच्चों को किसी का भी टीसी न निकालें और विद्यालय को संचालित रखें। एनएच चौड़ीकरण की जद में आ रहे सरकारी जमीन पर बने भवनों के लिए प्रशासन ने जारी की चेतावनी। ढूंगातोली से तावाघाट के बीच टनकपुर तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। आबादी क्षेत्रों में शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए प्रशासन के द्वारा सरकारी जमीन पर बने 130 भवन के स्वामियों को 4 दिनों में जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है। उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी ने बताया कि एनएच चौड़ीकरण की जद में आ रहे कुल 130 भवन जो सरकार की जमीन पर बने हुए चिन्हित किए गए हैं, उन सभी को 12 साल पुराने भवन निवास से संबंधित दस्तावेज बीआरओ ऑफिस व तहसील मुख्यालय धारचूला में जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसकी गूगल मैप से भी जांच की जाएगी। ढूंगातोली से तावाघाट के बीच हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा तेज गति से कार्य किया जा रहा है। आबादी क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू होने की स्थानीय लोगों में लंबे समय से उत्सुकता बनी हुई है। एरियाज का प्रॉपर्ली बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन कर लिया गया था, एस्टिमेट्स तैयार हो चुके हैं। उन एस्टिमेट्स की जितनी भी रेवेन्यू रिलेटेड डिटेल्स थी वो भी बनाई जा चुकी हैं। हमारे संज्ञान में आया है कि अराउंड 130 बिल्डिंग्स हैं जो गवर्नमेंट लैंड पे बनी हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आज एक नोटिस इशू कर रहा हूँ पब्लिक के लिए कि वो यहाँ पे जो संबंधित इसी पर्टिकुलर मैटर से जियोज हैं, उन जियोज के हिसाब से हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जमा कर लें। कोई भी सरकारी लैंड पे अगर बिल्डिंग बनी हो वो 12 साल पुरानी होनी चाहिए और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे नोटिस में लिखें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वाद्य होंगे। इसमें हम लोग गूगल मैप से भी चेकिंग करेंगे कि वो बिल्डिंग 12 साल पुरानी थी कि नहीं थी। एंड ये 4 दिन का हम समय दे रहे हैं कि 4 दिन में हमारे पास अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं आके दे दें, ताकि हम इसमें जितनी जल्दी हो सके उन बिल्डिंग को आइडेंटिफाई कर लें, उन्हें हम काला ऑफिस को नाम दे दें और ताकि काला ऑफिस जल्दी से आरओ ऑफिस को अपलोड करा दे भूमि राशि पोर्टल से। लोगों को कॉम्पनसेशन भी समय पे तभी मिल पाएगा अगर ये डिटेल्स पूरी हो पाएंगी। थैंक यू। तेज हवाओं ने उड़ाई ढूनामानी में एक आवासीय भवन की छत, पीड़ित ने की मुआवजे की मांग। ग्राम सभा ढूनामानी में तेज हवाओं ने धर्मराम पुत्र गजेराम के आवासीय भवन की छत उड़ा दी।
प्रभावित परिवार के पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने बताया कि फोन के माध्यम से प्रशासन को घटना की जानकारी दे दी गई है। प्रशासन की टीम के द्वारा शीघ्र ही घटनास्थल का स्थल निरीक्षण किया जाएगा। आपदाग्रस्त मल्ली बाजार से यातायात सुचारू कराने की व्यापार संघ ने प्रशासन से धारचूला में की मांग। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, उपाध्यक्ष प्रकाश गुंजाल, महिला सचिव शकुंतला आगरी के द्वारा उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी को ज्ञापन सौंपकर आपदाग्रस्त मल्ली बाजार से धारचूला नगर की वन वे यातायात व्यवस्था को NH में चल रहे कार्य के दौरान तय किए गए समय सारणी के अनुसार सुचारू करने की मांग की है। हमारी बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो एल धारा निर्माण का कार्य हो रहा है उससे मल्ली बाजार का रोड पूरी तरह बंद है। हम ये चाह रहे हैं कि व्यापारी के हित के लिए, व्यापारी पूर्व से ही आपदा प्रभावित है, अभी तक सरकार से किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला है। हम लोगों ने व्यापारी को मुआवजा देने के लिए बार बार अनुरोध किया है। आज हम लोग ये अनुरोध करने आए हैं उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि जो मल्ली बाजार एल धारा में 12 बजे तक रोड खुला होता है, उसी तर्ज पर उसी नियत समय के अनुसार मल्ली बाजार भी 12 बजे तक खुला रहे। जब वहाँ कार्य प्रारंभ हो तो और मल्ली बाजार भी बंद कर दिया जाए। ये नियत समय में जो खुलेगा तो व्यापारियों को भी फायदा होगा और ट्रैफिक व्यवस्था भी जो चरमरा गई है वो भी ठीक हो जाएगा। हमको अनवर तिराहे से तहसील पहुंचने में पौन घंटा लग रहा है। अब लगा लीजिए कि जब तक ऊपर वाला रोड खुलता नहीं है तो हमारा ये ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई है और साथ ही जो है हमारे मल्ली बाजार के व्यापारी अत्यधिक प्रभावित हो गए हैं। इसलिए हम ये अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से भी, हम विशेष करके जो है आज मीडिया पर प्रभारी जी आपके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इसमें मदद कर ऊपर बाजार के व्यापारियों के मद्देनजर रखते हुए इसमें सहयोग करने की कृपा करें। धन्यवाद।